राधे राधे दोस्तों। तो मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको जिक्र किया था 7 मनी रूल्स जिससे आप रिच बन सकते हो। तो मैं तीसरे रूल्स की बात करी थी जिसमें जो था गेट इंश्योर मतलब आप अपना टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि जो लोग परेशान रहते हैं वो आ रही बीमारी के टाइम जो बीमार होने से इतना डरते नहीं है जितना उसके बाद जो बिल आता है हॉस्पिटल्स का उससे डरते हैं कि उससे एक लोन का ऐसा सिलसिला ऐसा जंजाल शुरू होता है खर्चों से कि आप पूछो मत। तो वो रूल नंबर 4 जो आता है मनी रूल का वो है डू नॉट ओनली सेव बट इन्वेस्ट एज वेल। मतलब केवल बचाइए नहीं, इन्वेस्ट भी करिए। तो हम इंडियंस की आदत है कि हम पैसे बहुत बचाते हैं लेकिन इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ कि एक इंसान था, मतलब एक आदमी था रोनाल्ड जेम्स रेड, जो पेट्रोल पंप पे एक स्वीपर का काम करता था। मतलब उसकी बहुत मामूली सी तनख्वाह थी, लेकिन वो जब मरा लेकिन लोग शौक में चले गए क्योंकि उसकी उतनी सी मामूली से तनख्वाह के बावजूद उसने एक हॉस्पिटल में 50 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। उसने लोग शौक में चले गए थे कि जब वो जिस टाइम मरा था उस टाइम वो 67 करोड़ रुपए का मालिक था। लोगों ने खोज की कि आखिर इतना सा मामूली सा स्वीपर इतने पैसे कैसे कमा सकता है। तो जब लोगों ने इसमें इंक्वायरी की, इसका पता किया, तो पता चला कि जो वो इंसान था वो अपनी तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था और जब उसकी डेथ हुई तब तक वो 67 करोड़ रुपए का मालिक हो चुका था। ऐसी एक कहानी चंडीगढ़ में रहने वाले एक डॉक्टर की है जिनके दादाजी की डेथ हो गई थी और उनके कमरे की जब सफाई कर रहे थे तो उनको SBI के साथ एक बॉन्ड पेपर मिला था जिसकी महज कीमत 500 रुपये होगी। और जब उसको उन्होंने देखा तो पता चला कि उसकी कीमत अब 3.75 करोड़ रुपये हो गई है। तो 30 साल में उसने 750 गुना रिटर्न दे दिया है। अब बताओ, रोनाल्ड रीड ने अगर अपनी तनख्वाह बैंक में रखे होते, उसने शेयर मार्केट में नहीं लगाए होते, तो क्या वो इतने पैसों का मालिक बन चुका होता? क्या उसके पास इतने पैसे इकट्ठे होते? वो जो डॉक्टर जी के दादाजी थे उन्होंने अगर 500 रुपये इन्वेस्ट नहीं किए होते तो आज वो 3.5 पौने 4 लाख रुपए हो पाते? नहीं ना। मेरी मानिए, इस साल इस रूल नंबर 4 को गांठ बांध के रख लीजिए कि आप सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी करिए। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भले स्मॉल अमाउंट ही सही, लेकिन आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। इस इंतज़ार में मत बैठिए कि आज अगर मतलब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तब जाके मैं इन्वेस्ट करूँगा, इतने लाख हो जाएंगे तब जाके इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि पैसे कभी नहीं बचते। तो 5वां जो मनी का रूल है वो है हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मतलब आपके पास इनकम के जो सोर्सेज होने चाहिए वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब को एम्प्लॉय हो तो सिर्फ सैलरी बेस पे नहीं, आपके पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए, लाइक स्टॉक मार्केट हो गया, या कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो तो यूट्यूब से कोई आपकी कमाई हो रही है, या कुछ ऐसी मतलब मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। आपका अलग से कोई बिजनेस चल रहा है, ताकि स्मॉल अमाउंट ही सही आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेज ज़्यादा हो, ताकि एक में दिक्कत हो तो दूसरे सोर्सेज से पैसा आता रहे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विवेक ओबरॉय। आप देखोगे तो विवेक ओबरॉय एक मतलब एक्टर है वैसे तो, और एक्टिंग ही उनका पहला मेन करियर था जब तक कि उनकी कंट्रोवर्सी सलमान खान के साथ नहीं हुई थी। तो उनका फिल्मों में जो करियर था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनका जो मेन काम था एज ए एक्टर का वो बंद हो चुका था। लेकिन उनके पास एक साइड इनकम सोर्स था, वो था रियल एस्टेट का। लेकिन जब जब उनका करियर ये एक्टिंग से ख़त्म हुआ, उन्होंने तुरंत रियल एस्टेट वाले करियर में अपने को शिफ्ट कर लिया और आज उनकी जो नेटवर्थ है वो जो अभी प्रेजेंट में हीरो है रणवीर कपूर और अल्लू अर्जुन उससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि हमेशा एक बैकअप प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मतलब एक अदर सोर्स होना चाहिए आपके पास इनकम का, कि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा हमेशा बैकअप में रहे। तो जो छठा रूल है वो है गेट रिच एंड स्टे रिच। मतलब रिच बनो, उसके साथ रिच रहो भी। तो मतलब ये है कि आपके पास मतलब बहुत तेज़ प्रवास है ना, आपके पास पैसा आया और उस टाइम आया भी और गया भी, ऐसे कई चीज़ें होती रहती है। क्योंकि
अमीर मतलब गरीब से और गरीब होना इस थोड़ा सा इजी रहता है इंस्टेड ऑफ अगर आप है ना अमीर से और गरीब वाली ज़िंदगी में ट्रांसफ़र होते हो। मतलब कमाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पैसे को, जितना उसको बना के रखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा एक बार में आ गया और वो चला भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए अगर आप पैसा संभालना और पैसा बचाना ज़्यादा जानते हो तो आप बहुत मतलब अच्छे से रिच रह सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो एक लाइव एग्जांपल आपको दे देती हूँ जस्टिन बीबर का, जिसको मनीष की शादी में 1 घंटे की लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए 70 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। मतलब 70 करोड़ में आप अपनी पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हो, लेकिन फिर भी अब उसकी हालत जस्टिन बीबर की ऐसी है कि फेशियल पैरालिसिस होने के बाद भी उनको स्टेज परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा कि वो जितना कमा रहे हैं कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे उनको बचाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट भी करना चाहिए, कोई बैकअप प्लान वगैरह कुछ भी नहीं रखा था उन्होंने। जस्टिन बीबर ने 200 करोड़ की हवेली खरीदने के बाद भी आज वो कैलिफोर्निया के अंदर रेंटल हाउस में रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे तो फिर ऐसे ही हालत होगी। और चलिए आज का सबसे लास्ट 7th मनी रूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अवॉइड क्विक मनी स्कीम्स। मतलब तेज़ी से पैसे कमाने वाली स्कीम्स से दूर ही रहिए। तो दोस्तों मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है कि उनको समझाना कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। आप देखोगे कि 2023 में कुल 1.1 मिलियन फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस हुए हैं, जिसके अंदर लोग लालच देते हैं आपको 2 से 5% तक के मुनाफे की, तो और लोग उसको मान लेते हैं और देन फ्रॉड्स के केसेस सामने आते हैं। अरे भाई जो बैंक वाले हैं उनके पास बेस्ट से बेस्ट थिंक टैंक है, वो भी साल के 6 से 8% कमाते हैं, तो आपको कोई महीने में 2 से 5% कैसे कमा के दे सकता है। इसलिए इस तरीके के क्विक मेकिंग मनी स्कीम से आप अपने आप को और दूसरों को भी, जो आपके रिलेटिव है और भी आप जिनको जानते हो, उनको दूर रखिए। तो दोस्तों ये 7 मनी रूल्स आपको 2025 में रिच बनाने के लिए काफ़ी, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप रिच बन सकते हो और आप अपना जीवन सुधार सकते हो। इसलिए हर एक रूल को फॉलो कीजिए और 2025 को अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल बनाइए। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अलविदा लेती हूँ, फिर से आऊँगी एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।